अभियंत्रण विश्वविद्यालय के चांसलर होंगे सीएम नीतीश, विपक्ष का संशोधन प्रस्ताव गिरा। मांझी ने तेजस्वी यादव पर लगाया विधानसभा अध्यक्ष को धमकाने का आरोप, कहा कार्रवाई करे स्पीकर। महंगाई और जासूसी को लेकर आज युवा कांग्रेस का पटना में विधानसभा घेराव, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहेंगे शामिल। सीएम हेमंत सोरेन पश्चिमी सिंहभूम को देंगे करोड़ों की सौगात, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। और बिहार के कई जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश और वज्रपात की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बिहार में बनने वाले अभियंत्रण विश्वविद्यालय के चांसलर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इससे जुड़ा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2021 बुधवार को विधानसभा से पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा करने के दौरान विपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल को इस जो विद्यालय है उसका चांसलर बनाए जाने को लेकर लाया गया था संशोधन, लेकिन वो संशोधन प्रस्ताव जो था वो गिर गया। हालांकि इसका फैसला वोटिंग के जरिए हुआ है, जिसमें संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में 89 और इसके विरोध में 110 वोट पड़े। यह अभियंत्रण विश्वविद्यालय राज्य के उद्यमिता विकास के लिए काम करेगा। तो आपको बता दें कि विपक्ष ने एक संशोधन लाया था और वो संशोधन प्रस्ताव पर जब वोटिंग कराई गई तो उसके पक्ष में 89 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 110 वोट पड़े, यानी कि वो प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। विधानसभा से वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है। और अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो अभियंत्रण विश्वविद्यालय बनेगा उसके जो चांसलर होंगे वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष आसन को किसी न किसी रूप में धमकी देते रहते हैं। ऐसे में आसन से मांग है कि इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए धमकी देने वाले नेता के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने हमला बोला है और हमला करते हुए कहा है कि अगर कोई भी नेता, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या कोई भी नेता हो, अगर आसन को इस तरीके से धमकी देंगे तो उस पर विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसके अलावा बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। तो बगहा में जहां पीएससी कर्मचारी के रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि मामला भितहा प्रखंड के पीएससी का है, जहां जिस तरीके से चिलवनिया गांव के एक शख्स को कुत्ते ने काट लिया था, जिसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए वो भितहा पीएससी पहुंचा और इस दौरान रेबीज इंजेक्शन के नाम पर पीएससी कर्मचारी के द्वारा पैसे मांगे गए, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है। जिले से बोला गया है आपको खर्चे के लिए 10 रुपए 20 रुपए के लिए, तब क्यों खर्चा मांग रहे हैं? आप खर्चा कर रहे हैं। कितने खर्चा दिलवा रहे हो तुम? पैसा दिलवा रहे हो? 50 रुपए मनी हमको मतलब इमरजेंसी में ट्रेन में खर्चा। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे।
रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल G44 PC कॉलोनी नियर पार्क नंबर 22 मेन रोड कंकरबाग पटना। हमें संपर्क करें 095043133597। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इधर कटिहार में 14 जुलाई को बंधन बैंक कर्मी से 1,27,000 रुपए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कांड के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही लूटकांड में उपयोग किए गए बाइक, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 14 जुलाई को फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधन बैंक कर्मी से 1,27,000 रुपये की 4 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा लूट कर ली गई थी। इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया है और इसमें मुख्य अभियुक्त जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, मोहम्मद इखलास है, और इनके द्वारा अपनी संलिप्तता इस घटना में स्वीकार करते हुए अपने अन्य सहयोगियों का भी नाम बताया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दरभंगा में एक डॉक्टर पर मजदूर की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप है कि बीते 26 जुलाई को मजदूर अपना मजदूरी मांगने डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार के यहां पहुंचा था। वहां डॉक्टर और उसके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। उसके बाद डॉक्टर और उसके सहयोगियों ने उसके साथ मारपीट की है और इसे अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन रास्ते में ही मजदूर ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर के यहाँ एक बाउंड्री निर्माण का काम हो रहा था, जहाँ पे एक मजदूर एक ठेकेदार के पास में काम करने के लिए गया था और कुछ टाइम के बाद जो जांच में बात सामने आई है कि मजदूर वहाँ से गायब हो गया। ठेकेदार का आरोप था कि उसने साइकिल वहाँ से चोरी कर ली और ठेकेदार और उसके लोग इनको पकड़ के लड़के को लेके आए और साइकिल रिकवरी के नाम पे इसके साथ काफ़ी मारपीट की। बेगूसराय में लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल जिले के तेघड़ा अनुमंडल क्षेत्र में नाग पंचमी के अवसर पर लोगों ने विषैले सांपों को पकड़ा, जो खतरनाक है। गौरतलब है कि नाग पंचमी पर जिले के कई जगहों पर सांपों की पूजा की जाती है। पूजा हुई भी, लेकिन लोग इस अवसर पर विषैले सांपों को पकड़कर अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भी नजर आए। परंपरा रही है कि यहाँ जो माता की कृपा कहा जाए, ऐसी मान्यता है। ऐसा देखा गया है कि अभी तक हमारे गांव में इस तरह की जब से माँ की स्थापना हुई है तो कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिला है। और बिहार में लगभग 3 हफ्ते से कमजोर पड़ा मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है।
मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट में बताया गया है कि बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश अगले कुछ दिनों में होने वाली है। 29 और 30 जुलाई को जिन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें नवादा, बांका, जमुई, भागलपुर, गया, इसके अलावा मुंगेर के साथ साथ बात करें तो लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, वैशाली, अरवल और इसके साथ साथ औरंगाबाद शामिल है। जबकि कई जिलों में 30 और 31 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस अलर्ट में यह भी कहा है कि भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावनाएं हैं, इसलिए अपने घरों से अगर आप बाहर निकलें तो एक बार मौसम की जानकारी जरूर ले लें। अगर मौसम खराब हो तो आप अपने घरों से बाहर न निकलें। डीटीवी भारत भी आपसे अपील करता है कि अगर मौसम खराब हो तो आप अपने घरों में ही रहें। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इधर मुंगेर में 2 लोगों के साथ बदमाशों ने मारपीट की है। बताया जा रहा है कि 5 से 7 की संख्या में आए बदमाशों ने बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया 2 लोगों को। वहीं मारपीट कर भाग रहे एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि बाकी बदमाश भागने में सफल रहे। वहीं एक आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस की माने तो मामले की जांच कर रही है। इधर से गुपचुप दुकान पे हम बैठे हुए थे। किधर से आ रहा था? ये बाजार होते हुए, कोतवाली थाना होते हुए हम गए थे गुपचुप दुकान पे कुछ सामान लेके। उसके बाद वहाँ से 3-4 लड़का आया इस जगह पे, उसके बाद मारना शुरू कर दिया। डायरेक्ट मारने ही लगा। उसके बाद सामान सटा दिया सावंत को, सामान सटाया। उसके बाद गाला में गमछी लगाया उसका। उसके बाद घिसिया के ले जाने लगा। उसके बाद हम उत्पाद थाना भाग के चले गए। वहाँ से सर के बड़े रिक्वेस्ट किए तो सर है ना कोतवाली थाना से भेजा फोर्स को। उसके बाद उसमें से एक लड़का उधर आ गया। वो लड़का को नाम हम नहीं जान रहे हैं, वो लड़का है जो उसको धर लिया। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं झारखंड की खबरों की तरफ। इधर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित जेएनपी रेलवे फाटक के ऊपर 30 करोड़ की कुल लागत से बनकर जो तैयार बहुप्रशिक्षित रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन जो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। और इतना ही नहीं, 2 करोड़ 16 लाख की लागत से आधुनिकीकरण किए जाने वाले चाईबासा के ऐतिहासिक पिपल हॉल का भी उद्घाटन यहां पर सीएम के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा चाईबासा के ITI बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल समेत कुल 44 योजनाओं का शिलान्यास भी सीएम हेमंत सोरेन आज करने जा रहे हैं। और रांची में शिक्षा और उत्पाद विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो लंबी बीमारी के बाद अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। बुधवार को हेमंत सोरेन ने मंत्री जगन्नाथ महतो से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्री जगन्नाथ महतो से कार्य का निपटारा घर से ही करने की उनको सलाह भी दी। तो जिस तरीके से स्थितियां हैं, लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और हम आप तक लगातार खबरें पहुंचा भी रहे हैं। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। बन रहे हमारे साथ और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।